पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत पर ठगी के आरोप लगे हैं। लोकसभा का टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया गया है। टिकट के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। बता दें कि मोहनलाल चौधरी ने राशि हड़पने का आरोप लगाया विधायक पर और जल्द ही मोहन चौधरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। विधायक रावत की ओर से कहा जा रहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बीच हम दे रहे हैं, जहां पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत पर ठगी का आरोप लगाया गया है। लोकसभा का टिकट दिलवाने के नाम पर उन पर ठगी के आरोप लगाए गए हैं। टिकट के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप सुरेश सिंह रावत पर लगा है और ये एक व्यापारी मोहनलाल चौधरी की ओर से राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है। और मोहन चौधरी की ओर से कहा गया है कि वो जल्द ही इस पूरे मसले पर कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा 19 को कि अब 50 लाख बाकी कि पार्टी अभी बहुत बड़े जाट नेता को यहाँ मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा 350 लोगों ने, वो मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी जाति, बिरादरी, रिश्तेदार, व्यवसायी, मित्र, उन सब ने जब सुरेश रावत की बात के ऊपर कि सुरेश रावत ने मुझे ये कहा कि आप 5 करोड़ रुपए अमित शाह जी को मेरे द्वारा दोगे, तो मैंने जब वो बात कही तो उन लोगों ने सबने इकट्ठे करके और मुझे दिए। जैसे उन्होंने इकट्ठे किए, मैंने सुरेश रावत को 3 करोड़ एक बार दिए। तारीख बताऊं क्या? कहाँ दिए थे? 3 करोड़ जयपुर में सुरेश रावत का मकान है, उस पर दिए। फिर 65 लाख रुपए सुरेश रावत का मकान है, उस पर दिए। फिर 85 लाख रुपए जयपुर मोहामी उसके गांव में घर पर, अजमेर जिले में जो मोहामी उसका गांव पड़ता है, 85 लाख रुपए वहां दिए। इस तरह करके 4.5 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच गए थे। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ मोहनलाल चौधरी जुड़ चुके हैं, जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है। मोहनलाल चौधरी जी, क्या बोलेंगे? ये आरोप लगाया गया है, पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? किस तरीके से लोकसभा का ये टिकट दिलवाने के लिए आपसे कहा गया और उसके बाद ये राशि पूरी हड़पी गई? पूरी जानकारी दीजिए पहले। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ठीक है, पहला मेरा सवाल ये है कि पूरी जानकारी दीजिएगा, किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, पैसे हड़पने का, और कैसे टिकट दिलवाने के नाम पर आपसे पैसे लिए गए? जानकारी यही है कि पुष्कर का विधायक सुरेश सिंह रावत, हाँ, जिसको हमने 2 बार यहाँ से विधायक बनाया और उसको मदद करी, उसका भरोसा किया। उसने हमें ये कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, मैं संयोजक हूँ, उसको पार्टी ने संयोजक बनाया। और उसने कि भाई मेरे द्वारा उस वक्त तत्कालीन वो अध्यक्ष थे अमित शाह जी, कि हम अमित शाह जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचाएंगे और आपको टिकट यहाँ का दे दिया जाएगा। ये वाक्य था। ठीक है, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सिंह रावत जी, अब सीधा आरोप लग रहा है आप पर कि टिकट दिलवाने के नाम पर आपने सीधा पैसे हड़पे हैं, क्या कहेंगे? के अंदर हमारे चुनाव का समय चल रहा है, लगभग 2 महीने बाद हमारा चुनाव है और हमारे जो राजनीतिक विरोधी है, कुछ हमारे शुभचिंतक है, हाँ, वो मिलके इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक इन महाशय का है तो इनकी पुष्कर में अवैध फैक्ट्रियां चलती है। उस अवैध फैक्ट्री के बारे में मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, उससे तिल मिला के ये इस तरह के गंदे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसका खंडन किया, वो सारे तथ्य मैंने बताए। फैक्ट्रियों के अंदर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी कारीगर है वो रह रहे हैं। तो मैंने प्रशासन से मांग की कि भाई इनकी आप पुलिस वेरिफिकेशन करके करिए। तो इनके आरोपों के अंदर कोई दम नहीं है। अगर ऐसा ही बात होता तो ये 4.5 साल कहाँ गए थे? तो इनके आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। और इस तरह के झूठे आरोप, क्योंकि मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 10 साल से मैं विधायक हूँ। 10 साल से पहले भी मैं राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में था। 20 साल के जीवन में मेरे पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, 10 पैसों का कोई मेरे पे दाग नहीं है। ये इस तरह के झूठे आरोप सिर्फ चुनाव के अंदर लगा के अपने आप को हाईलाइट करना,
मैं नहीं समझता कि इन जैसे महाशयों को शोभा देता है। ठीक है, और मोहनलाल मैं तो चौधरी खुद जी। मांग कर रहा हूँ, मैं तो खुद मांग कर हाँ। रहा हूँ कि पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। ठीक है, मोहनलाल चौधरी जी, सुरेश सिंह रावत की बात को आपने सुना, वो तो सीधा कह रहे हैं कि ये चुनाव नजदीक है, इस वजह से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, सीधा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या सबूत है आपके पास? आप कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, कैसे लड़ेंगे कार्रवाई? ऐसा है, मैं यहाँ से पुष्कर से मैंने आज दिन तक कभी चुनाव न तो पार्षद का भी टिकट नहीं मांगा मैंने, हाँ, और न मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगा कभी भी। ये अभी है ना, ये कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसने ये जो फ्रॉड किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात, जो अवैध फैक्ट्रियों की ये बात कह रहा है, बांग्लादेशियों की बात कह रहा है, तो ये क्या है कि केवल सहानुभूति बटोरने के लिए ये बात कह रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की 1 नंबर का कोई अवैध नहीं है। हमारा रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट होता है, 100% एक्सपोर्ट की है, और उसकी जांच जब चाहे जब कोई भी करता है। और यहाँ पुष्कर में पुष्कर पुलिस हर वर्कर का वेरिफिकेशन करती है। जितने भी हमारे पास वर्कर हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन से हमने यहाँ पे उनको रख रखा है। जो बिहार के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति बांग्लादेश का नहीं है। और ये जो कह रहा है ना, इसका अंदर आए दिन अप्रिय घटनाएं होती है, वो सारी की सारी नहीं, इसका मकसद इसने हमने तो कोई रूप से ने तो कोई नाम लिया। मैडम इस विधायक ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, वो इसलिए लगाए कि हमने इसकी बात का, हमारे उच्च अधिकारी है जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान के राष्ट्रीय वो प्रदेश संगठन महामंत्री, उनको शिकायत करी। केंद्र के जो उच्च अधिकारी है उनको शिकायत करी कि इसने सुरेश रावत ने मेरे साथ में ऐसा काम किया है। सुनो, सुरेश रावत ने मेरे साथ में ऐसा काम किया है। तो उन्होंने इसको पूछा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो मुझे इसने एक तो ये कहा, एक तो इसका नगर पालिका के अंदर इसका जो अवैध जो नोटिस दिलवाया मुझे झूठा, और झूठा उस नोटिस का हमने जवाब दिया। फिर इसने देखा यहाँ पार नहीं पड़ेगी, तो इसने मतलब विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। तो जो क्वेश्चन उठाया वो तो इसका है मेरा तो सीधा है कि भाई आप वो तो 20 का है, 2020 का है। और जो कार्रवाई करिए, हम इसको केस करने के तैयार है, सहयोग करने के लिए पूरा तैयार है। तो सुनो, विधानसभा में इसने जो क्वेश्चन उठाया वो इसलिए दबाव में उठाया, मेरे पे दबाव देने के लिए कि आप किसी को भी, आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में आप किसी को क्यों बताते हो, नहीं तो मैं आपका व्यापार बंद कर दूंगा। क्योंकि इसका कहने से, यहाँ की नगर पालिका के चेयरमैन के कहने से मुझे नोटिस दिए गए और उसकी जांच हुई और उन नोटिसों का जवाब दिया हमने। और विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाया इसने, उस विधानसभा के क्वेश्चन की यहाँ पर जांच हुई। और यहाँ पर जो भी कोई पॉल्यूशन फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ पे कुटीर उद्योग जो घर में चलते हैं उद्योग, सिलाई मशीनें हैं, तो उनका कोई पॉल्यूशन नहीं था। और हम जो कॉमर्शियल जो भी एक्टिविटीज है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। तो ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगा के हमें जबान हमारी बंद करना चाहता था। दूसरी बात, हमें तो ये ऐसे भी कह रहा था कि आपके खिलाफ में अनैतिक में केस लगाऊंगा, जिससे आप कभी भी है ना जेल से छूट नहीं सकते हो। ठीक है मोहनलाल चौधरी जी, ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना। सुरेश सिंह रावत जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। वो सीधा तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि धमकाने की कोशिश की गई है आपकी तरफ से, और ये कहना कहां तक ठीक होगा? रावत जी, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। ये कहना कहां तक ठीक है कि जेल भिजवा दिया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, या जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे? ये सारी चीजें अगर सच है तो किस हद तक ठीक है? बिल्कुल सरासर झूठे हैं। मैंने न तो कभी जेल भेजने की बात करी, न कोई दबाव बनाने की बात करी। मैं तो सीधा साधा एक सज्जन साहब विधायक हूँ, किसान का बेटा हूँ। इस तरह की मेरे मुंह से बातें न तो कभी निकली, न कभी सुनी, न कभी ऐसी बातें मैं करता हूँ। इनके आरोप बिल्कुल गलत है।
और सीधे सीधे जो मेरे राजनीतिक विरोधी है, जो मेरे पुष्कर से कुछ लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके साथ ये मिले हुए हैं और मिलकर इस तरह के अंतर्गत आरोप लगाते हैं। इन आरोपों का मैंने भी पुष्कर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन किया और मैं खुद कह रहा हूं कि ये जिस तरह का जो घटनाएं का विवरण कर रहे हैं मैडम मैं ये कह रहा हूं, अगर ये इतना ही विधायक सच्चा है तो मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। अगर ये तैयार है तो आप इनसे पूछो। ठीक है, सुरेश सिंह रावत जी, अब यहाँ तो एक बहुत बड़ी बात मोहनलाल चौधरी जी की तरफ से कह दी गई है, नार्को टेस्ट कराने की वो बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज वही आ जाती है ना कि हम सत्ता में बैठे हैं। तो मैं नार्को सुरेश टेस्ट सिंह करवाने रावत के लिए जी, कि तैयार हम हूँ। सत्ता आप में इनसे बैठे हैं तो हम पूछिए। कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो आप समझ रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए और पूरे एक संगठन सरकार के लिए कितनी बड़ी बात है, ये शर्मसार कर देने वाली बात है। बिल्कुल, नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, आप इनसे पूछ लीजिए। अगर ये नार्को टेस्ट के लिए अगर मेरा होगा ये तो उस बात को मानने के लिए तैयार है तो मैं अभी तैयार हूं। और अगर ये भी खुद भी करवाना चाहे तो मैं तैयार हूं। अगर ये खुद करवाना चाहे तो मैं तैयार हूं। हमें रोड़ा अटकाने की, हर काम को काम बिगाड़ने की कोशिश करती है। हाँ। प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, हाँ, हम तो भाजपा से विधायक है। हाँ, भाजपा से विधायक की बात तो यही है ना। ठीक है, वो ये कह रहे हैं मोहनलाल चौधरी जी कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। क्या आप कराने के लिए तैयार है अगर ऐसा कुछ हो जाता है आगे? कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो आप है ना, आज ही अभी टाइम कर लीजिए फिक्स और मैं आता हूँ। कहाँ नार्को टेस्ट होता है, मैं तैयार हूँ। नमस्कार, मेरा कार्यक्रम है, मैं रखता हूँ। चलिए ठीक है, सुरेश सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े और मोहनलाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।